नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए द्वितीय सेमेस्टर विषय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं, जिसमें प्रथम प्रश्न पेपर का नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। यूनिट फर्स्ट इकाई प्रथम है। पार्ट 1 को हम लोग देख चुके हैं और पार्ट 2 को देखेंगे। फर्स्ट यूनिट का नाम है प्रारंभिक तुर्क और खिलजी वंश, जिसमें हम लोग पहले स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में होती है और उसमें सब 5 राजवंश शासन करते हैं: गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश। तो हम लोग अभी गुलाम वंश में देख रहे हैं। गुलाम वंश में हम लोग गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख चुके हैं, जो आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। एक भी प्रश्न मैंने छोड़ा नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो इसमें भी हम लोग गुलाम वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो हम लोग उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को और उसके अयोग्य पुत्र आराम शाह को देख चुके हैं। अब हम लोग इल्तुतमिश को देखेंगे। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश से भी महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। उसका ये पार्ट 2 है। जो इल्तुतमिश के क्वेश्चन छूट गए थे उसके प्रश्न है: मदरसा-ए-मुइज़्ज़ी का निर्माण किसने कराया था? यह इस बार की परीक्षा में पूछा गया था। आपके पेपर में पूछा जा सकता है, आप लोग वीडियो को पूरा देखें। तो मदरसा-ए-मुइज़्ज़ी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। तीसरा प्रश्न मैंने रखा है: तराइन का तृतीय युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और यल्दौज के मध्य हुआ था। इसमें इल्तुतमिश विजयी होता है और यल्दौज मोहम्मद गौरी का गुलाम था। चौथा प्रश्न मैंने रखा है: इल्तुतमिश ने हस्म-ए-कल्ब मतलब केंद्रीय सेना का गठन किया था। पांचवा प्रश्न है: इल्तुतमिश ने मकबरा, गुंबद, मीनार भी बनवाया था। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाए अपूर्ण कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जबकि वह उसे पूरा नहीं करवा सका, तो उसके बाद उसका गुलाम और दामाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया। छठवां प्रश्न मैंने रखा है: इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ। तो इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ होता है राज्य का रक्षक। सातवां प्रश्न रखा है मैंने: इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक भी गुलाम था मोहम्मद गौरी का, और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। आठवां प्रश्न मैंने रखा है: पिर्थू का विद्रोह। पिर्थू का विद्रोह इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। नौवां प्रश्न मैंने रखा है: कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को दिल्ली के बाजार से 1 लाख जीतल में खरीदा था, इसलिए इसे कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी कहा जाता है। 10वां प्रश्न मैंने रखा है: इल्तुतमिश के शासनकाल में उतबी ने जीवामी-उल-हिकायत की रचना की थी। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि जीवामी-उल-हिकायत किसकी रचना थी? तो यह उतबी की रचना थी और यह इल्तुतमिश के शासनकाल में उतबी ने इसकी रचना की थी। 11वां प्रश्न मैंने रखा है: इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 ईस्वी में हो गई। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद उसका अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा, किंतु वह एक अयोग्य शासक था, इसलिए वह शासन नहीं कर सका। उसके बाद उसकी पुत्री रुकनुद्दीन फिरोज की उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान बनी, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। 14वां प्रश्न मैंने रखा है: इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान या रजिया बेगम एक योग्य शासिका थी। इल्तुतमिश ने अपने मरते वक्त कहा था कि मेरी पुत्री रजिया सुल्तान ही शासिका बनेगी, क्योंकि वह योग्य शासिका थी। और 15वां और अंतिम प्रश्न मैंने रखा है: रजिया बेगम 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक प्रथम मुस्लिम शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। इसके बाद हम लोग रजिया सुल्तान से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं देखेंगे।
तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दें, ताकि आप लोग परीक्षा तक एक भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटे ना। और मैंने भी पूरे के पूरे क्वेश्चन करवाए हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।